क्या आपको पता है कि अहमदनगर का नया नाम अब अहिल्यानगर है? ऐसा क्यों? क्योंकि पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होळकर का जन्म अहमदनगर जिले के चंदी नामक गांव में हुआ था। माणकोजी शिंदे उनके पिताजी गांव के पाटिल थे। एक दिन कहा जाता है कि अहिल्या घुड़सवारी कर रही थी। उसके सामने अनेक घुड़सवार आते हैं और एक उससे सवाल करते हैं कि क्या हमें पीने का पानी मिल सकता है? तो अहिल्या बोलती है, क्यों नहीं, भोजन और पानी देना तो हमारा धर्म है। और इस उत्तर से प्रभावित हुए व्यक्ति जो थे वह और कोई नहीं, मल्हारराव होळकर, जो मराठा सरदार थे मारवाड़ी जिनके। उन्होंने अहिल्या का हाथ अपने बेटे खंडेराव के लिए मांग लिया और अहिल्या और खंडेराव की शादी, दोनों की शादी हो गई। बोथ मल्हारराव एंड खंडेराव दोनों ही पराक्रमी, शूर और धाड़सी थे। अहिल्या ने उनसे बहुत कुछ सीखा। खंडेराव की मृत्यु कुंभेर की लड़ाई में उन्होंने वीर गति प्राप्त की। मल्हारराव की मृत्यु कुछ समय पश्चात हुई और मालेराव, जो अहिल्या का बेटा था, उसका भी निधन कुछ समय बाद हो गया। राज्य के कारभार का पूरा भार अहिल्या ने अपने कंधों पर उठा लिया। वह अहिल्या धर्मरक्षक तो थी ही, परंतु कर्तृत्ववान भी थी। वह चाणाक्ष राजकारणी, प्रजाहित दक्ष न्यायकारी और दूरदृष्टि वाली रानी थी। 28 साल तक उसने राज्य का कारभार संभाला। दुख के आघात उनके जीवन पर, उनके जीवन काल में ही पड़े, परंतु शी फेस्ड ऑल द डिफिकल्टीज एंड ऑल द चैलेंजेस वेरी ब्रेवली and ruled very beautifully. Now let us see some of the accomplishments of the rule of Ahilyabai Holkar. In the political sphere, she turned all her enemies into foes. ऐसा उन्होंने कैसे किया? अपने ही relatives, जो उनके खुद के घर के फैमिली मेंबर्स थे, they were against her. अब उन्होंने बहुत ही युक्ति से उन सबको इम्पॉर्टेंट पोजीशंस दे दी अपने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में और उन्हें अपनी तरफ कन्वर्ट कर लिया। इन द सोशल स्फीयर शी डिड अ लॉट, पर्टिकुलरली फॉर द वुमेन। सती प्रथा के खिलाफ वो पहले से थी और उन्होंने उस सती प्रथा को बंद करवा दिया। दूसरी बात जो उन्होंने की, अपनी बेटी मुक्ता, जब उसका विवाह का समय आया तब उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया, ऐसी घोषणा कर दी कि जो भी वीर डकैतों को और चोरों को पकड़ाएगा उसी से मैं अपनी बेटी मुक्ता का विवाह कराऊंगी। और उन्होंने वैसा ही किया। एक गरीब परंतु वीर और साहसी युवक के हाथ में उनकी बेटी का हाथ सौंप दिया। इससे राज्य में एक लहर फैली कि जी हाँ, वीरता और साहस को प्रोत्साहन मिला और लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा रानी के प्रति। ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट शी बिल्ट अ लॉट ऑफ फोर्ट्स। उन्होंने बहुत सारे किले बनाए और रोड्स बनाए, रास्ते बनाए, धर्मशालाएं बनाई, भोजनशालाएं बनाई और वेल्स एंड ऑल्सो नहर, कुएं और नहर बहुत सारे खुदवाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, किसानों को बहुत फायदा हुआ, बहुत सारी समृद्धि बढ़ी और इसकी वजह से व्यापार भी बहुत बढ़ा। तो दोनों की वजह से पूरे राज्य में बहुत ही खुशहाली का वातावरण हो गया। ऑन द रिलीजियस फ्रंट, धार्मिक तो वो थी ही, और ऑन दैट फ्रंट हर कॉन्ट्रीब्यूशन इज इमेंस। मुगलों के समय में बहुत सारे हमारे मंदिर ढह चुके थे, उन्होंने उनको नष्ट कर दिया था। रानी ने उसके काल में बहुत बड़े बड़े मंदिर जो ढह चुके थे उनका जीर्णोद्धार किया। और वह कौन से मंदिर थे? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मथुरा का मंदिर, द्वारका का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, जगन्नाथपुरी का मंदिर, अयोध्या का मंदिर और बद्री केदार का मंदिर, अमंग अदर टेम्पल्स। छोटे मंदिरों को तो उन्होंने फिर से बनवाया ही, परंतु ये बड़े बड़े मंदिर भी, उनका भी जीर्णोद्धार किया। 12 ज्योतिर्लिंगों का भी उन्होंने जीर्णोद्धार किया। इसके अलावा नदी के तट पर उन्होंने बहुत सारे घाट बनाए। प्लस मंदिर तो बनवाए ही, परंतु मंदिर में रोज पूजा पाठ और पठन होना चाहिए, उसकी भी व्यवस्था उन्होंने की। इन कामों की वजह से उन्होंने इतना पुण्य कमाया और पुण्य के काम किए, इसलिए पुण्य कमाया, इसलिए उन्हें पुण्य श्लोक भी बोला जाता है। और लोगों ने उन्हें अहिल्याबाई की जगह अहिल्या देवी का भी उन्हें सम्मान देने का सम्मान दिया। इसीलिए आज उनकी जयंती पर हम उनकी याद करते हैं और उनकी पावन स्मृति को शत शत नमन करते हैं। धन्यवाद।